तो जैसे कि जामिया में लाइक लड़कियों के लिए कितना अच्छा माहौल है और कितना सेफ़ है? वैसे बाहर में तो बहुत कुछ बोलते हैं कि जामिया एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे नॉन मुस्लिम गर्ल्स हो गई तो उनका आने की मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होती है। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सबके साथ इक्वल वाला बिहेव किया जाता है। आप नॉन मुस्लिम हो? नो, मैं मुस्लिम हूँ, बट मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो नॉन मुस्लिम हैं बहुत सारी। बट ये भी हमारी फ्रेंड्स हैं, ये नॉन मुस्लिम है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम लड़कियों के साथ अलग और नॉन मुस्लिम के साथ अलग किया जाता है। और जहाँ तक रही सिक्योरिटी की बात या फिर जो भी है, तो हम रात को लाइब्रेरी भी आते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता है, मतलब सब अच्छा है। और केवल जामिया ही नहीं, जामिया के बाहर आसपास का भी माहौल काफ़ी अच्छा है। तो जैसे कि यहाँ पे लाइक और जो यूनिवर्सिटी की जो फैसिलिटीज़ है लाइक गर्ल्स के लिए हॉस्टल वगैरह वो सेफ़ है? गर्ल्स हॉस्टल देखिए, अभी आपने देखा है हमारा- गर्ल्स हॉस्टल अभी? अभी मैंने देखा है गर्ल्स हॉस्टल, लेकिन अभी वो ओपन नहीं हुआ है, तो आई थिंक होने वाला है। लेकिन ऐसे अगर हमने अपनी दोस्त लोग से पूछा जो पहले से यहाँ पे है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा है हॉस्टल, लेकिन अभी तो हम उसमें गए नहीं है, तो उसके बारे में ज़्यादा भी बता नहीं सकते। तो जैसे कि आप लोग कौन से डिपार्टमेंट के आप मतलब स्टूडेंट हो? हम मास मीडिया के हैं। तो मास मीडिया में एडमिशन लेने के लिए आपको लाइक कितनी मेहनत करनी पड़ी और कैसे ले सकते हैं एडमिशन? मास मीडिया में एडमिशन लेने के लिए तो एंट्रेंस पहली बार देना पड़ता है और उसके सिलेबस होते हैं। और जो हमारा एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस का, वो 2 पार्ट में होता है। एक होता है सब्जेक्टिव जो कि 60 मार्क्स का होता है, और एक होता है ऑब्जेक्टिव, वो होता है 40 मार्क्स का। तो अगर मेहनत की बात की जाए तो अगर लगातार इंसान करता है तो सब ठीक है, लेकिन वैसे इसका थोड़ा सिलेबस है, अंदर मतलब जाकर पढ़ना पड़ता है। न्यूज़ से रिलेटेड हो गया, फिर उसके बाद जो अभी करंट इश्यूज़ चल रहे हैं उनसे रिलेटेड हो गया। तो हमारा एक क्वेश्चन भी आता सब्जेक्टिव में कि अभी जो श्रीलंका का क्राइसिस चल रहा था, तो उस पर एक सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया था। मतलब देखा जाए तो जो भी है इर्द गिर्द इसी के घूमते रहता है क्वेश्चन, करंट से, न्यूज़ से। फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है वो भी इसे ही होता है, जैसे किसी को अभी प्राइज़ मिला उससे रिलेटेड हो गया, या फिर कोई अभी कोई हिंदी साहित्य की कोई बुक लॉन्च हुई तो उसके बारे में, बस ऐसे ही होता है। आप कुछ बोलना चाहोगे? कुल मिलाकर अगर देखिए तो करंट अफेयर्स, न्यूज़ पे अपनी पकड़, और अगर आपके अंदर लिखने की कला है, आप लिखना जानते हैं, तो आप तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस इन सारी चीज़ों पे अगर आप अपनी पकड़ बनाएंगे तो आप एंट्रेंस आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और आपको कैसे लगी यूनिवर्सिटी? बहुत अच्छी लगी। सिक्योरिटी जो आपने पूछा, आप दिल्ली से ही हो? नहीं, दिल्ली नहीं, कहाँ से हो आप? बिहार। बिहार से हो? तो अब बाकी लड़कियों को कुछ बोलना चाहोगे? आप तो अदर स्टेट से पढ़ने आए हो यहाँ पे, तो इनको इनकरेज करना चाहोगे जिनके माँ बाप बाहर नहीं भेजते पढ़ने के लिए लड़कियों को? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ आने के बाद सारी चीज़ें आपको मतलब थोड़े, जैसे कि बिहार से लड़की दिल्ली पढ़ने आ रही है तो बड़ी बात है ना वहाँ के लोगों के लिए। बड़ी बात तो बिल्कुल है। तो अब बाकी लड़कियों को कुछ बोलना चाहोगे जो उनको पेरेंट्स आने नहीं देते उनके लिए कुछ? मतलब लड़कियों को जो करना है आप उन्हें करने दो, ऐसा नहीं है कि वो बाहर, मतलब अगर आपकी परवरिश अच्छी है, संस्कार अच्छे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो यहाँ आकर के कुछ गलत करेंगे या फिर कुछ भी ऐसे स्टेप उठाएंगे। फिर आपसे एक